तो आज हम सूरह अल-बक़रा शुरू करने जा रहे हैं और मैं शुरुआत की 3 आयतें एक्सप्लेन करूँगा। अलिफ लाम मीम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि इसका मतलब किसी को नहीं पता है, सिर्फ अल्लाह को पता है। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन। दिस इज़ द बुक वेयर ऑफ देयर इज़ नो डाउट। तो आप कभी भी कोई भी बुक पढ़ोगे ना तो उसके आखिर में चेक करना, वहाँ पे ना रेफरेंस दे रखे होंगे बहुत सारे। फॉर एग्जाम्पल कोई स्टडी हो सकती है, कोई इवेंट हो सकता है, तो वो सारे रेफरेंस ना एंड में होते हैं और उस चीज़ को प्रूव करने के लिए होते हैं कि उस बुक की ऑथेंटिसिटी क्या है। बट कुरान एक ऐसी वाहिद किताब है जो कि शुरुआत में ही एक क्लेम देती है कि कोई शक नहीं है इस किताब पर कि ये बिल्कुल सही है। फॉर दोज हु आर कॉन्शियस ऑफ अल्लाह, वो बंदे जो हैं वो इस बारे में पूरा यकीन रखते हैं कि अल्लाह है, वो एग्जिस्ट करता है। अल्लज़ीना युमिनून बिल गैबि व युकीमूनस सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। हु बिलीव इन द अनसीन। यहाँ पे जो अल्लाह के कहने का मतलब है अनसीन, वो उन चीज़ों से हैं जो हमने नहीं देखी बट हम उस पर फिर भी यकीन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आखिरत है, फरिश्ते हो गए, रसूल हो गए, अल्लाह के रसूल हो गए या अल्लाह के पैगम्बर हो गए, जिन होते हैं, जहन्नम हो गई, जन्नत हो गई। हु बिलीव इन द अनसीन एस्टैब्लिश प्रेयर्स एंड स्पेंड आउट व्हाट वी हैव प्रोवाइडेड फॉर देम। अल्लाह यहाँ पे एम्फसाइज ये कर रहा है कि आप नमाज को इस तरह से पढ़ें कि बीच में छूटे नहीं, एंड स्पेंड आउट ऑफ व्हाट वी हैव प्रोवाइडेड फॉर देम। वो खर्च करते हैं उसमें से जो हमने उन्हें दिया है। कुछ लोग ये सोचते हैं कि भाई अगर हम रिस्क देंगे तो हम गरीब हो जाएंगे। तो यहाँ पे बेवकूफ़ी वाली बात यह है कि दी तो रिस्क अल्लाह नहीं है, और अगर अल्लाह खुद ही बोल रहा है कि उतना खर्च करो जितना तुम कर सकते हो। हर कोई इंसान ज़कात दे, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि कोई भी इंसान ज़कात देने से गरीब नहीं होता। कैच यू इन द नेक्स्ट वन। Chapter 2 verse 4 एंड हु बिलीव इन what has been revealed to you o prophet। वो उन जिस चीज़ पर यकीन करते हैं जो तुम पर नाजिल हुई है पैगंबर, मतलब इस कुरान पर, वो इस कुरान पर यकीन करते हैं। एंड what has been revealed before you and have sure faith in the hereafter। और वो उन चीज़ों पर भी यकीन करते हैं जो तुमसे पहले की पैगंबरों पर नाजिल हुई थी, वो उन किताबों पर यकीन करते हैं और उनका पूरा यकीन है आखिरत पर कि आखिरत है। इट इज़ दे हु आर ट्रूली गाइडेड बाय देयर लॉर्ड। यही वो लोग हैं जो सीधे रास्ते पर हैं अपने रब के ज़रिए। इट इज़ दे हु विल बी सक्सेसफुल। और यही वो लोग हैं जो आखिरत में या फिर जो कामयाब होंगे। यहाँ पे कामयाबी अल्लाह आखिरत की कामयाबी को कहता है, क्योंकि जो दुनिया की कामयाबी होती है वो वक्ती होती है और हमारी मौत के साथ इस दुनिया की कामयाबी ख़त्म होने वाली है। बट जो आखिरत की कामयाबी है वो इटरनल है, हमेशा रहने वाली। एज फॉर दोज हु परसिस्ट इन डिसबिलीव, और वो लोग जो बिल्कुल डट जाएं कुफ्र पर, इट इज़ सेम वेदर यू वार्न देम और नॉट, दे विल नेवर बिलीव। चाहे तुम उनको आगाह करो, चाहे तुम इन्हें इत्तला दो, उन्हें सबूत दिखाओ, एविडेंस दिखाओ, कुरान की निशानियाँ दिखाओ, वो कभी ईमान नहीं लाएंगे। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, तुम उन्हें, और मैंने खुद देखा है, मैं उन्हें कितना भी एक्सप्लेन कर दूं, कितने भी सबूत दे दूं, वो नहीं मानते। सिंपली यही बोलते हैं कि हाँ ठीक है, आई मीन लाइक व्हाटएवर। सो कैच यू इन द नेक्स्ट वन। चैप्टर नंबर 2 वर्स 7 से। अल्लाह हैज सेट अ सील ऑन देयर हार्ट्स एंड ऑन देयर हियरिंग। मतलब अल्लाह ने उनके दिलों पर और उनके कानों पर ताले लगा दिए हैं। अब यहाँ पे एक जो सिंपल क्वेश्चन आता है, जो नॉन मुस्लिम्स हैं वो ये सोचते हैं कि अल्लाह जान पूछ के जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनको गुमराह करता है। तो ऐसा नहीं है। 2 तरह के लोग होते हैं दुनिया में। पहले वो होते हैं कि अगर वो कोई गुनाह करते हैं तो उनके दिल में गिल्टी फील होती है और उसके बाद वो तौबा करते हैं अल्लाह से। और दूसरी तरह के वो लोग होते हैं जो गुनाह करने के बाद भी गिल्टी फील नहीं करते, उन्हें कोई बुरा बिल्कुल फील नहीं होता। तो यहाँ पे जो अल्लाह कह रहा है कि अल्लाह ने उनके दिलों पर ताला लगा दिया, वो उन लोगों की बात कर रहा है जो कॉन्स्टेंटली गुनाह करते हैं बट तौबा नहीं करते, ना उन्हें बुरा लगता। एंड ऑन देयर आइज देयर इज अ कवरिंग। और उनके आंखों पे एक पट्टी है, तो वो हकीकत भी नहीं देखते। कुछ ऐसे लोग जरूर होते हैं, आपने खुद देखा होगा। अगर आप उनको सच्चाई भी दिखा दो ना तो वो मुंह फेर लेते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है दुनिया में। देयर्स विल बी अ ग्रेट टॉर्मेंट। उनके लिए एक बहुत शदीद अजाब है। एंड ऑफ मैनकाइंड देयर आर हिपोक्रिट्स हु से वी बिलीव इन अल्लाह एंड द लास्ट डे व्हाइल इन फैक्ट दे बिलीव नॉट। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ कह देते हैं मुंह से कि हम अल्लाह और उसके रसूल पर यकीन करते हैं, जबकि हकीकत में वो यकीन नहीं करते। तो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है शेयर करने के लिए। मदीने में 2 कबीले हुआ करते थे, औस और खजराज। ये दोनों ही कबीले आइडल वर्शिपिंग को फॉलो करते थे। जब इस्लाम से पहले की बात है ये। तो जब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने गए थे तो उस वक्त इस्लाम इतना ज़्यादा डोमिनेंट नहीं था, मगर बैटल ऑफ बद्र के बाद अल्लाह ने मुसलमानों को फतह दी थी, तो इस्लाम की एक डोमिनेंसी हो गई थी मदीने के अंदर। तो सिर्फ मुसलमानों को दिखाने के लिए जो इन दोनों कबीले थे, इन्होंने इस्लाम को कबूल किया, या फिर जो इस तरह के लोग होते हैं उन्होंने इस्लाम को कबूल सिर्फ दिखाने के लिए किया है। चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 9 से। दे सीक टू डिसीव अल्लाह एंड द बिलीवर्स yet they only deceive themselves। तो जो मुनाफिक हैं वो कोशिश करते हैं कि वो अल्लाह और उसके रसूल को धोखे में रखें, सिर्फ ये कह के कि हम ईमान ले आए हैं, जबकि वो ईमान नहीं लाए। क्योंकि अल्लाह को तो पता है दिल में कि किसके दिल में क्या है। अल्लाह जानता है कौन मुनाफिक है कौन नहीं है, मगर उनको लगता है कि वो अल्लाह और उसके रसूल को धोखा दे रहे हैं। और यहाँ पे आगे है बट दे फेल टू परसीव इट। वो ये जान नहीं पाते कि अल्लाह जानता है कि कौन मुनाफिक है और कौन नहीं है। There is sickness in their hearts and Allah only lets their sickness increase। यहाँ पे जो अल्लाह सिकनेस की बात कर रहा है कोई जिस्मानी सिकनेस नहीं है, बल्कि ये दिल की सिकनेस है। हदीस में आता है कि सिकनेस वर्ड का यूज़ हुआ है डाउट से।
अल्लाह उनके दिलों में डाउट यानी शक पैदा कर देता है। अब काफ़ी बार देखोगे जो कुछ नॉन मुस्लिम्स होते हैं उनको एक शक सा रहता है, डर सा रहता है मुस्लिम से कि मुस्लिम बहुत ज़्यादा रेडिकल होते हैं, जहाँ मिल जाएंगे उन्होंने बम बम फोड़ देंगे, दो स्टीरियोटिपिकल बातें। बट यहाँ लिखा है दे विल सफ़र अ पेनफुल पनिशमेंट फॉर देयर लाइज। मुनाफिकों की एक और क्वालिटी होती है कि वो झूठ बहुत बोलते हैं। तो आपने देखा होगा जो फेक एक्स मुस्लिम्स होते हैं वो कुरान को मिसकोट करेंगे, हदीसों को मिसकोट करेंगे और इतना झूठ बोलेंगे, लिटरली हर वीडियो में आप 5 मिनट नहीं देखोगे 10 झूठ बोल देंगे वो। तो यही एक क्वालिटी है मुनाफिकों की कि वो झूठ बहुत बोलते हैं। I'll catch you in the next one.